गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 3rd चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, फटाफट से एक बार दोबारा देख लेते हैं सभी स्टार स्टूडेंट्स के नाम, जो कि अगस्त के महीने के स्टार स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहर खलान भिवानी से हैं। ठीक है, तो उनके नाम फटाफट से मैं ले लेती हूँ। तो पूजा, बंती, सरिता, शविंदर, रवीना, जयदीप, शिव, अमित, नीरज, विकास, मोनिका, सुरेंद्र, हेमलता और नीतू। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा स्कूल है रतेरा, उस स्कूल के बच्चे जो अगस्त के महीने के स्टार स्टूडेंट्स बने हैं, उनके नाम है भारती, मधु, मीनाक्षी, अंतिम, संगम, सोनाक्षी, पिंकी, मालती, काजल, अंशु, मुस्कान और राम भतेरी। और जो नेक्स्ट है मंधल खुरड स्कूल के जो भी बच्चे हैं, उनके नाम है नितिन, सौरभ, रवि, सुधीर, माही, दीक्षा, प्रिंस, आरती, मुस्कान, छोटी और ओजस्वी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे कि आप सभी रोज क्लासेस को लगा रहे हो और स्टार स्टूडेंट्स में इतने सारे बच्चों का नाम आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो रेगुलर क्लासेस में रहिए और क्लासेस अपनी अच्छे से लगाते रहिए। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनका पोल रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो चलो इसी बात पे पोल रिजल्ट भी फटाफट से देख लेते हैं। अपना जो पोल रिजल्ट है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास में जो हमने आपसे क्वेश्चन 3 पूछे थे, उनके सभी सवालों के जवाब सही दिए हैं। उनके नाम है शिव कुमार, नीरज, हेमलता, छोटी, आकाश, भावना, सुनील, मोनिका, देनिका, विकास और सुरेंद्र। तो लगभग लगभग जो बच्चे स्टार स्टूडेंट्स में हैं, उनमें से कुछ बच्चे पोल रिजल्ट के मतलब अच्छे रिजल्ट में भी आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था हमारा पोल रिजल्ट। और इसी बात से एक और चीज, इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आपको रेगुलर मिले। और हाँ बोलो। मेरा नाम नहीं आया इसमें। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। चलो ठीक है, आपका नाम इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि शायद आपने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की थी, जो कि शुक्रवार की थी। ये शनिवार की क्लास का रिजल्ट नहीं है, ये फ्राइडे मतलब शुक्रवार की क्लास का रिजल्ट है, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि सीखी थी। ठीक है, तो इसलिए शायद इसमें सॉरी, ये उसका रिजल्ट नहीं है, ये है उससे पिछली क्लास का। ठीक है पिंकी, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट, जो कि वही है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो क्वेश्चन आता है वो लगभग 4 या 5 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि पे जो है वो, चलो एक क्वेश्चन अभी तो नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। वो क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का नहीं है, बस आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, आपके रिविजन के लिए है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आने वाला है, उससे पहले मैंने जो है वो चैट ऑफ कर दी है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बिल्कुल ही सिंपल सा, कि अगर आपको एक समीकरण दे दिया जाए x माइनस वाई बराबर 5, अगर आपको समीकरण दे दिया जाए x माइनस वाई बराबर 5 और आपको बोला जाए कि इसमें से y का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो भाई? y का मान ज्ञात करो। तो तब आप क्या करोगे? क्या y का मान निकालोगे और वो कितना आएगा, कैसा आएगा, वो आपने बताना है। ठीक है, बताना है आपने कहां पर? पोल में। लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर लो। क्या कर लो? इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। और पोल भी आपके लिए ओपन हो चुका है। कौन मेरा आंसर नहीं बताना बेटा, अपना क्वेश्चन करो ना और पोल में आंसर दो। सरुति, माइक ऑन करके नहीं बताना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो कॉपी पे और उसके बाद जो है वो पोल में आंसर करो। ठीक है, सभी करेंगे पोल में आंसर।
प्रतिस्थापन विधि मैम। अभी प्रतिस्थापन विधि नहीं है, अभी सिर्फ y का मान निकालो, ठीक है। सिर्फ इतना बताओ कि प्रतिस्थापन विधि के लिए मान लो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करने वाले हो और अभी आप सिर्फ y का मान निकालना चाहते हो, तो y का मान क्या निकल के आएगा बस इतना बताओ, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही। y का मान मैम। हाँ, सिर्फ y का, ओनली y, और कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हो गया मैम। हैंड रेज कर लो भी जिसका भी हो चुका है। हो गया मैम। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास पूरे 22 बच्चे हैं, 22 में से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। मैम मैंने x का मान भी निकाल दिया इसमें। ठीक है, ओके। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है क्लास में। अभी कुछ कह रहे हो आप सरुति? कल क्या करवाया मैम? कल का क्या? कल क्या करवाया था मैम? पिछले परसों हमने किया था प्रतिस्थापन विधि। अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। उसकी रिकॉर्डिंग देख लेनी थी, भेजी थी मैंने आपको 3 बजे से पहले। उसकी रिकॉर्डिंग को देख लेना जिसने भी कल की क्लास मिस की है, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास मिस की है तो आज की क्लास में दिक्कत आएगी, ठीक है। कल की तो नहीं, मतलब शनिवार की। कल तो कोई क्लास नहीं थी ना, कल संडे था, लेकिन शनिवार की क्लास। विधि हाँ जी, आती है मैम प्रतिस्थापन। ठीक है, अगर आती तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो, 19 बच्चों के आंसर आ चुके। अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि उतना लंबा सवाल नहीं है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। चलिए बताइए आपको क्या लगता है? सी? किस किस को अपना अपना आंसर चैट में लिखो, मैं वेट कर रही हूँ सभी के आंसर का। ऐसा मत सोचना कि किसी और बच्चे ने आपका आंसर लिख दिया तो हो गया, नहीं, आपको अपना आंसर खुद लिखना है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। ऐसा मत सोचना कि सुरेंद्र ने सी लिख दिया तो मेरी तरफ से तो हो गया, नहीं, आपकी तरफ से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और 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 चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने सबसे पहले तो अपने समीकरण को लिखना है, ठीक है। अपने समीकरण को हमने लिखना है ऐसे, x माइनस वाई बराबर में 5, ठीक है। अब हमने y का मान निकालना है, तो हमें y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, लेकिन y कैसा है, प्लस का या माइनस का? बताओ। माइनस का मैम। माइनस का है। y अगर यहाँ पर माइनस का है तो जब ये नीचे अकेला रहेगा तो माइनस के साथ रहेगा ना, x के साथ थोड़ी माइनस है। तो y के साथ माइनस था, लेकिन आपने तो x को उठा के, आपने क्या किया, x को उठा के उधर भेजा, लेकिन यहाँ पे कितना रह गया, माइनस का y रह गया ना। तो यहाँ पे आना था माइनस का y, ना कि y, ठीक है। अकेला y नहीं आना था, माइनस का y ही आना था। और बराबर का निशान लगा दिया
5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बराबर के उस तरफ 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और x यहाँ पर जमा का था, x के साथ प्लस का निशान है, x यहाँ पर जमा का है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसके उस पार जाएगा? बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मान निकला वो y का तो निकला ही नहीं। किसका मान निकला? वो तो माइनस के y का मान निकला है, पर हमसे तो y का मान पूछा है। तो जब ऐसा होता है, पूछा हो y का, निकल जाए माइनस y, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस माइनस के निशान को यहां से हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? माइनस के निशान को यहां से हटाना पड़ता है। कैसे हटाते हैं? इस y की गुणा अपनी मर्जी से इस माइनस के साथ कर दो। जब भी आपको किसी के भी सामने का माइनस हटाना होता है, क्या किया करो? उस संख्या को या उस चर को जिसका भी माइनस हटाना चाहते हो, उसको क्या किया करो? माइनस से गुणा कर दिया करो। अब क्योंकि ये समीकरण है, तो समीकरण में क्या होता है? सिर्फ एक तरफ तो चीज हो नहीं सकती। मान लो कि आपने इस तरफ अपनी मर्जी से माइनस की गुणा कर दी, तो आपका सवाल सही आ जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने इस तरफ अपनी मर्जी से क्या किया है? y के माइनस के y को माइनस से गुणा किया है, तो इसके इस तरफ भी अपनी मर्जी से ही माइनस की गुणा करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 5 माइनस एक्स ऐसे का ऐसा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस एक्स ऐसे का ऐसा, और ब्रैकेट इसके बाहर लग गया और माइनस की गुणा करा दी। किस किस को यहां तक समझ आया? बताओ। मुझे चाहिए था y, लेकिन जब मैंने वैल्यू निकाली है वो माइनस y की आ रही थी। पिछली क्लास में सीखा था भाई हमने, पिछली क्लास में ये चीज हमने सीख रखी है। हाँ बोलो। मैम ये सिंबल क्यों चेंज करने पड़ते हैं? वो तो रूल होता है, अगर यहाँ पर x प्लस का है तो वहां पे माइनस का होगा। इसको चेंज करने का बहुत ही लंबा लॉजिक है, तो एक बार उसको अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। हम क्या करते हैं, असल में हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई, यहाँ पे लिखा है 5। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम चाहते हैं कि y अकेला रहे। हम क्या चाहते हैं? कि y जो है वो अकेला रहे। तो असल में हम क्या करते हैं? असल में हम इस तरफ भी x की माइनस करा देंगे, या फिर इस तरफ हम माइनस का x ले लेंगे, और इस तरफ भी हमें माइनस का x लेना पड़ेगा। देखो क्यों मैंने ऐसा किया, फिर से रिपीट करती हूँ, आप थोड़े से कंफ्यूज इसमें रहोगे। ये था मेरा, यहाँ पर था x माइनस वाई, यहाँ पे था बराबर में 5। मुझे क्या करना है? मुझे किसी तरह इस तरफ से x को गायब करना है। x को गायब करूंगी तभी तो y अकेला रहेगा, है ना? तो x यहाँ पर जमा का है, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर माइनस का x लिखूंगी, और मुझे यहाँ पर भी अपनी मर्जी से x माइनस का लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस x को अगर हटाना है तो ये x माइनस का ही चाहिए। जमा का लोगे तो भाई ये तो 2x हो जाएगा, x तो यहाँ से गायब नहीं होगा। तो एक जमा का x, एक माइनस का x, x से x कट गया, हमारे पास बच गया माइनस वाई, 5 माइनस x। तो ये होता है इसके पीछे का पूरा लॉजिक, कि असल में हम ये करते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा तो नहीं कर सकते ना, जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते कि इस तरफ भी x को जमा करो, उस तरफ भी ऐसा करो, सेम करते रहो। तो इसलिए इस विधि का इस्तेमाल ना करके हमने शॉर्टकट बना लिया। असल में क्या होता है? असल में जो हम करते हैं कि x यहाँ से उठ के वहां माइनस का बन गया, वो क्यों करते हैं? इसकी वजह से जो मैंने यहाँ पे किया, मुझे x हटाना था, x हटाने के लिए मुझे इस तरफ अपनी मर्जी से माइनस का x लिखना पड़ा। इधर अपनी मर्जी की, तो इधर भी तो वही सेम चीज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये समीकरण है। समीकरण कहता है जो बराबर के उस तरफ कर रहे हो वो इस तरफ भी करो। अगर हर सवाल को हम ऐसे ऐसे करते जाएं, ऐसे ऐसे हल करते जाएं, सवाल बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हमने शॉर्टकट बना लिया इसका। शॉर्टकट से फिर ये निष्कर्ष निकला कि जो इस तरफ x होगा, x का साइन होगा, वहां जाके वो उल्टा हो जाएगा। ये शॉर्टकट निकला। ये था इसके पूरे के पीछे की कहानी, और इसका जो शॉर्टकट निकला वो ये निकला कि जो चिन्ह होते हैं वो बराबर के उस पार जाने पे बदले जाते हैं। ठीक है, अभी समझ आया? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं अभी के लिए और बढ़ते हैं इधर। तो मैम हमने क्या किया? हाँ बोलो। समझ में नहीं आया मैम। बेटा उसको समझने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मैंने सुरेश के सवाल का आंसर दिया। उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पे माइनस का x क्यों लेते हैं, तो उसको समझने की जरूरत नहीं, बस याद रख लो। वो मतलब आपको समझना नहीं है, आपको ये समझना है। ठीक है, अगर वो समझना है तो फिर क्लास के एंड का वेट करना, क्योंकि वो बस एक कहानी थी, उस कहानी को आप बाद में भी सीख सकते हो, पर मेन चीज ये है।
ठीक है, मेन चीज ये है कि हमने x को उठाया, वहां पर भेजा, ये माइनस का हो गया और हमें मिल गई माइनस वाई की वैल्यू। लेकिन हमें तो माइनस वाई की वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें तो y अकेले की वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको गुणा कर दिया माइनस से। अब यहाँ पे अगर माइनस की गुणा करवा रही हूं तो यहाँ पे भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लिख दिया। ठीक है, तो माइनस से माइनस गुणा होके बन गया जमा का y बराबर का निशान, इस माइनस ने 5 से गुणा किया तो ये बन गया -5, इस माइनस ने माइनस के x से गुणा किया तो ये बन गया जमा का x। तो ये आया y का मान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था, ना कि ऑप्शन नंबर सी में। तो जितने बच्चों ने सी कहा, ए कहा, बी कहा, उन सभी का आंसर अभी के लिए गलत है, लेकिन जितने बच्चों ने डी कहा, जो कि कम ही बच्चों ने कहा था, उनका सही है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लो। मैम हो मेरा गया? सही था ये। -5 + x कैसे आ- गुणा कर दी ना, माइनस ने 5 से गुणा किया तो माइनस का 5, माइनस ने माइनस से x से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का x। सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई, किस लिए सॉरी बोल रहे हो? ये तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था ना। लेकिन हाँ, जो पिछली क्लास में सीखा हो तभी उसको मत भूला करो, जो पिछली क्लास में सीखा हो तो उसको मत भूला करो। मैम मेरा भी सही है, हाँ डी ठीक है, ठीक है, ऑप्शन। इसका भी सही है। मैंने चैट में देख लिया था भाई, जिसने जिसने डी लिखा था। किसको अभी तक समझ नहीं आया, फटाफट से माइक ऑन करके यस बोलो, जिसको समझ नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर था x माइनस वाई, हमें निकालनी है y की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y को हम माइनस का y अकेला छोड़ देंगे और x को यहाँ से उठा के उधर भेज देंगे। y जब अकेला रहा तो y के साथ जो चिन्ह है वो भी इसी के पास रहेगा, इसको गायब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर लिख दिया 5 माइनस x और यहाँ पे y को जमा कर दिया, या फिर इसके साथ कोई चिन्ह ही नहीं लगाया, तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर गलत आएगा। अगर y से पहले माइनस का निशान लगा है तो जब y अकेला रहेगा तो अपने चिन्ह के साथ रहेगा, मतलब माइनस y रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का y था, लेकिन y तो हमें माइनस में चाहिए नहीं होता। जब y हमें माइनस में नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसकी गुणा माइनस के साथ करेंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि माइनस जब माइनस से गुणा करता है तो वो जमा बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से माइनस की गुणा कराई। अब इस तरफ मैम, माइनस की अपनी मर्जी से, हाँ बोलो। मैम जैसे कि ये डी ऑप्शन आया, जैसे कि y बराबर -5, ये 5 यहाँ पर है मैम बराबर में, तो यहाँ पर ये प्लस का है, तो वहां पर जाकर बाएं तरफ से माइनस का हो जाएगा क्या मैम? वही तो मैं समझा रही हूँ कि माइनस क्यों होगा। अभी सुनो यहाँ पे ध्यान से, हमने माइनस के y को अपनी मर्जी से माइनस से गुणा करवाया, ठीक है, और बराबर के उस पार 5 माइनस एक्स था। ठीक है, जब आपने इसको इसके साथ अपनी मर्जी से माइनस की गुणा करवाई है तो आपको बराबर के इस तरफ भी जो भी चीजें लिखी है, जितनी भी चीजें लिखी है, उनकी गुणा भी माइनस के साथ करवानी पड़ेगी। ये चीज याद रखो, ये एक रूल की तरह याद रखो कि अगर आप किसी समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करते हो तो राइट हैंड साइड में भी सेम चीज करनी पड़ेगी। अगर इसको माइनस के y को माइनस के साथ गुणा कर रहे हो तो 5 माइनस x को भी माइनस के साथ गुणा करो। अभी क्लियर हुआ? बताओ। मैम यस मैम। ठीक है, अब क्योंकि Yes, हमने ma'am. अब गुणा करने तो गुणा भी कर दो। माइनस ने, क्योंकि साइन तो साइन से गुणा करेगा ना, चिन्ह तो चिन्ह से गुणा करेगा, तो माइनस ने माइनस से गुणा की, प्लस बन गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि y के साथ अगर कोई निशान नहीं है तो वो जमा का ही होगा। बराबर का निशान, अब ये माइनस गुणा करेगा बारी बारी से अंदर जाके। क्यों? क्योंकि ये भी रूल होता है, हमने पढ़ा है, जब हमने पिछले कुछ चैप्टर्स किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि कोई चीज अगर ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हर एक चीज से गुणा करती है। तो जो ये माइनस है ये 5 के निशान के साथ भी गुणा करेगा, और जो ये माइनस है ये x के निशान के साथ भी गुणा करेगा। माइनस ने जब 5 के निशान से गुणा किया तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस 5, और इसने माइनस ने जब माइनस के x से गुणा किया तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस x। बोलो, अभी कोई डाउट? अब अच्छे से समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। तो बस इसको याद नहीं रखना, ठीक है, आगे क्वेश्चन में काम आएगा ये बहुत। ठीक है, बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में ये। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन, और अभी हमें मिल चुकी है y की वैल्यू जो है -5 जमा का x। चलो अभी बढ़ते हैं आगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सीखना है, कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है। चलिए, तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। ये है 3x जमा 4y बराबर -2, और दूसरा समीकरण है -3x -5y बराबर 1। अब हमने क्या करना है, हमने यहां से जो है वो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि अगर मैं इस वाले समीकरण को लूं या इस वाले समीकरण को लूं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि कहती है कि आपने क्या करना है, पहले एक समीकरण को लेना है और उसके बाद उसमें से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में डाल देना है। तो मैंने लिया ये वाला समीकरण, ठीक है, इसको मैं ले रही हूं, यहां से मैं किसका मान निकालूं, तो x का मान, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो मान आएगा वो बटे में ही आएगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पिछली क्लास में क्या हुआ था, पिछली क्लास में हमारे पास ऑप्शन थे कि हम बच सकते थे अपनी वैल्यू को बटे में लाने से, बच सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझना है बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले x का मान निकालना है, तो हमने धीरे धीरे x को अकेला करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। तो अगर मैं x को अकेला करना चाहूं तो x तो अभी 3 तो यहां से नहीं जा सकता कहीं भी, ठीक है, 3 यहां से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि 3 x के बिल्कुल पास है, बिल्कुल करीब है, तो इसको नहीं भेजेंगे। जो x से दूर है पहले उसको उठा करके भेजेंगे, तो 3x रह गया ऐसे का ऐसा, और बराबर में इसके -2 था तो -2 ही लिखना है, बराबर में इसके -2 था तो -2 ही लिखना है। यहां से 4y को उठा के उधर भेजो तो क्या होगा, 4y यहाँ जमा का है, वहां जाएगा तो कैसा बन जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास आ गया अभी के लिए 3x बराबर है -2 - 4y, ठीक है। अब हमें x को बिल्कुल ही अकेला छोड़ना है, तो अब x को अकेला छोड़ दो, तो x बराबर में -2 - 4y, 3 जो है वो x के साथ गुणा कर रहा था, इसको मैं उठा के जब उधर भेजूंगी तो क्या करेगा, भाग करेगा, बिल्कुल सिंपल है, क्या करेगा, भाग करेगा। किस किस को ये समझ आया, दोबारा समझो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें एक समीकरण दे रखा है 3x जमा 4y बराबर में -2। हमने इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेना है और क्या करना है, उसमें से x की या फिर y किसी एक की वैल्यू को निकालना है। तो मैंने सोचा कि मैं x की वैल्यू निकालूंगी, तो मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, x को धीरे धीरे अकेला छोड़ना चाहा। x को अकेला छोड़ने के लिए पहले तो हमें 3x लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3x को छोड़ के अभी नहीं जा सकता। पहले किसको भेजते हैं, जो x से दूर है पहले उसको बराबर के उस पार भेजते हैं, जो x के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास है, उसको नहीं भेजते। तो हमने 4y को उठाया और 4y को उठा के बराबर के उस पार भेज दिया, तो 4y यहाँ पर जमा का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, ठीक है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया 3x बराबर है -2 - 4y। फिर हमने x को भी अकेला छोड़ना है, क्योंकि असल में तो हमें वैल्यू x की चाहिए ना, 3x की थोड़ी चाहिए। तो x को भी अकेला छोड़ना है, 3 और x एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे थे, गुणा कर रहे हैं अगर, और 3 को उठा के अगर मैं उधर भेजूं, अगर 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो वहां जाकर के भाग करेगा, ठीक है। बताओ अभी क्लियर हुआ, यस मैम। ये वैल्यू एकदम से नहीं आती ना, इसको आपको आराम आराम से करना है, स्टेप बाय स्टेप करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया, फिर से समझाना, कहां पे डाउट है पहले ये बताओ, क्या चीज समझ नहीं आई, क्या चीज समझ नहीं आई बताओ सुरेश। डाउट ऐसे पूछा करो जहां पे समझना है, अगर पूरा पूरा पूछोगे फिर तो हम इसी को समझने रह गए हैं। अब कोई भी अगर डाउट पूछेगा अगला तो पूरा बताना है कि कहां से समझ नहीं आया,
बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर 3x जमा 4y था, मैंने 3x को अकेला छोड़ा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। बराबर के उस पार था माइनस का 2, यहाँ पर जमा का 4y है, उधर जाकर के माइनस का बन जाएगा, तो आ गया माइनस का 4y। अब मैंने x को बिल्कुल अकेला करना है, x के साथ 3 गुणा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग करेगा, तो आ गया। बिल्कुल सिंपल तो है, बताओ। इसमें आ गया। अभी डाउट है तो कहां पर है वो बताओ, ठीक है। पूरा पॉइंट बताने की, यहां से समझ नहीं आया, अभी क्लियर है, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई है, तो मुझे अब क्या करना है, x के मान को समीकरण नंबर 2 में डालना है। क्योंकि मैंने x का मान समीकरण नंबर 1 से निकाला, तो मैं इसे समीकरण नंबर 2 में डालूंगी, प्रतिस्थापित करूंगी। ऐसा मत करना कि समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल रहे हो और 1 में ही डाल रहे हो, तो आंसर ही नहीं निकलेगा। अगर आप समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल रहे हैं तो आपने दूसरे में डालना है। अगर 1 में ही डालोगे तो आंसर निकलेगा ही नहीं, आप फंस के रह जाओगे वहीं पर, ठीक है। तो अभी हमने समीकरण नंबर 1 से निकाली वैल्यू, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 का, ठीक है। जो सवाल में समीकरण होते हैं उसमें से पहला समीकरण होता है समीकरण नंबर 1, दूसरा होता है 2, और जब आप किसी चर का मान निकालते हो, जैसे मैंने x का मान निकाला है, तो वो उस हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो अब मैंने x के मान को भरना है, कहां पे भरना है, समीकरण नंबर 2 में। तो मैं लिख दूंगी -3x माइनस का 5y बराबर में इसके 1, और यह जो यहाँ पर x है, अब उस x को हटाना है और x की नई वैल्यू को लिखना है। तो -3 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। -5y भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बराबर है 1 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये जो x है इसको अब यहां से गायब करो और इस x की जगह पे इसका नया मान लिखो, जो है -2 माइनस का 4y और बटे में भी 3, ठीक है। -2 माइनस 4y बटे में इसके 3। समझा तो दे। क्या हो गया बेटा, क्लास में हंसने थोड़ी आए हो, अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, सीरियस होके। ये क्या तरीका, मतलब माइक ऑन करके आप हंस रहे हैं? क्लास में ढंग से रहा कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं है तो माइक ऑफ रखो। मैम ये पूछ रही हूँ कि x माइनस, जैसे कि यहाँ पर सोल्व करके वैसे छोटी संख्या करके इसमें पुट नहीं किया जा सकता क्या मैम? छोटी संख्या मतलब जैसे कि ये -2 और -4y माइनस माइनस प्लस होके 6 हो जाएगा मैम, 3/6 हो जाएगा, ऐसे सोल्व होके नहीं हो जाएगा इस तरह नहीं हो सकता। चलो कौन बताएगा ऐसे क्यों नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि -2 में 4y को माइनस माइनस प्लस करके जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? मैम ये समान पद नहीं है। नहीं हो सकता मैम, बिल्कुल बिल्कुल, वही है मैम। क्योंकि ये समान पद नहीं है। समान पद क्या होते हैं? जिनका चर भी सेम हो और घात भी सेम हो। 4 के पास तो y है लेकिन 2 के पास तो y नहीं है। तो जब ऐसा हो कि एक संख्या हो और दूसरी संख्या के पास चर हो और एक संख्या बिना चर की हो, तो क्या होता है, जो हम इनको आपस में हल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में हल नहीं कर सकते, तो हमें इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं और सॉल्व, और बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ये -3 है और इसके साथ गुणा कर रहा है -2 4y बटे में 3, ठीक है, और माइनस का है 5y और बराबर में है 1। अच्छा, अब मैम ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। इसके 3 के बटे में 1 है, इसके बटे में 3 है। हमें पता है गुणा जब करते, बहुत पहले सीखा था कि अगर ऊपर नीचे कटता है तो ऊपर नीचे काट दो, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कट रहा था तो फिर कैसे काटते हैं, तिरछे में। अगर तिरछे में कट रहा हो तो काट दो। तो मैंने देखा ये जो 3 है ये इस 3 को काट सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आपस में काट देंगे। किस किस को बात समझ आई? यस मैम। क्योंकि ये गुणा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए। अगर गलती से भी यहाँ पर जमहा का निशान होता, गलती से भी यहाँ लिखा होता जमहा,
तब आप इसको नहीं काट पाते, क्योंकि रूल कहता है जम्हा में नहीं कटता, जम्हा में तिरछे में नहीं काट सकते, लेकिन गुणा हो रहे थे इसलिए गुणा में हम इसको जो है वो तिरछे में काट सकते हैं। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं लगाई है कोई बात नहीं, अभी जो मैं रूल बताती हूँ उनको लिख लिया करो साइड में कहीं पर, कि गुणा में तिरछे में काटा जा सकता है, लेकिन जम्हा या घटाव हो तो उसमें आप नहीं काट सकते। ठीक है, चलिए अब हमने इसको काट दिया, ये आ गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इससे क्या हुआ, जो बटे वाली चीज थी उससे हम दोबारा बच गए, हमें इसको हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये चीज अपने आप ही कट गई तो हमारा सवाल आसान हो गया। अच्छा, माइनस के 3 को काटा है तो माइनस का 1 रहेगा, माइनस के 3 को हमने काटा है तो कैसा रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, और गुणा का निशान ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो भी रहेंगी ऐसी की ऐसी, और बटे वाला 1 लिखने की आपको अब जरूरत नहीं है, और माइनस का 5y भी ऐसे का ऐसा और बराबर में 1। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि ये आपस में गुणा कर रहे हैं और ये चीजें ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हैं, और ये जो माइनस का 1 है ये ब्रैकेट के बाहर है। तो हमें पता है जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर होती है और गुणा कर रही होती है, ब्रैकेट से बाहर तो ये भी है ना, माइनस का 5y भी तो ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन इसको हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस कर रहा है। जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर हो और गुणा कर रही हो वो किस तरह से गुणा करती है, तो इस तरह से गुणा करेगी कि ये माइनस का 1 इसके साथ भी गुणा करेगा और यही माइनस का 1 इसके साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, साइन की ध्यान रखना भाई, गुणा असल में साइन करना जरूरी है, बाकी तो गुणा कर ही लोगे, 2 एकम 2 तो सभी को आता है, लेकिन जो साइन को यहाँ पे गुणा करना भूल गया उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने माइनस के 1 को पहले माइनस के 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2 आया और माइनस माइनस प्लस। प्लस, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि कुछ निशान नहीं लगाया, मतलब जमा का 2 है। अब यही माइनस का 1 जब गुणा करेगा आगे माइनस के 4y के साथ तो क्या आएगा, प्लस 4y। प्लस का 4y। ठीक है, क्योंकि 4y में 1 की गुणा की, 4y एकम 4y और माइनस माइनस प्लस, और 5y माइनस का ऐसा ही रहेगा और बराबर में इसके 1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब हमारे लिए y का मान निकालना बहुत ही आसान हो चुका है। y वाली चीजों को आपस में हल कर दो, क्योंकि ये पास भी y है, 5 के पास भी y है, 2 के पास y नहीं है, तो 2 को सॉल्व नहीं कर सकते, 4y और 5y को सॉल्व कर सकते हैं। बताओ 4y और माइनस के 5y को हल करने पर क्या आएगा, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 रहेगा ऐसे का ऐसा। ठीक है, 5y में से 4y को घटाया, 5 में से 4 चले गए तो 1 बचा, इसको वैसे आप 1y भी लिख सकते हो, लेकिन हमें पता होता है अगर y के साथ संख्या 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ y भी लिखा जा सकता है। वैसे तो देखो 5 में से 4 गए 1 होता है ना, तो आपको 1 लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, पर y जरूर लिखो। ठीक है, और 4y और 5y में 5y बड़ा है, इसके पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का निशान आएगा। किस किस को ये पूरा समझ आ गया, प्लस माइनस करके क्या आंसर आया, बस इतना ही बताओ। फिर से बताना मैम। कहां से, ऐसे ही मैम, जो 4y माइनस 5y। 2 अक्स। ठीक है, 4y माइनस 5y, इसके लिए हम लगाते हैं अपना एडिशन का जो हमारा रूल होता है उसको लगाते हैं कि 4 जमा का है 5 माइनस का है। ठीक है, 4 जमा का है 5 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है मतलब हमने इनको आपस में घटाना है। क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है मतलब हमने इनको आपस में घटाना है। आपस में घटाओ, 4 में से 5 तो घटते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, 5 में से 4 घटाने पड़ेंगे। 5y में से 4y अगर माइनस हो गए तो हमारे पास बचा 1y। अब मैंने बताया 1y बचेगा, लेकिन उसमें आपको 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपने 1y लिखना है 1y भी लिख सकते हो, सिर्फ y लिखना सिर्फ y भी लिख सकते हो। ठीक है, और बात करें कि y के पास, y उत्तर है ना, इन दोनों को हल करके आया y है हमारा उत्तर। तो उत्तर का चिन्ह होता है बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, 5 बड़ा है, 5 के पास माइनस का निशान है तो y के पास भी माइनस का निशान आएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया इतना। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम।
अब फिर से वही चीज, ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ, मुझे y का मान निकाल के बताओ, y कितना आया। मैम आंसर देना है चैट में, चैट मैंने अभी ऑफ रखी है, थोड़ी देर बाद चैट ऑन करूंगी, तब तक अपना सोच लो आंसर। y बराबर चैट में देना है बेटा, ऐसे नहीं देना है माइक ऑन करके। चैट ओपन होगी थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चे आंसर करते हैं फिर बाकी होगा बच्चे भी मैम। वही आंसर करते हैं, इसलिए हो गया। चलो अभी अपना आंसर दे दो चैट में जाके, चैट में बेटा, चैट में आंसर दो, पूरा सॉल्व करके दो ना, संख्याएं तो संख्याओं को सॉल्व कर दो, संख्याओं को आपस में सॉल्व कर दो और बताओ y कितना आया। 2 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा भाई। मैम y बराबर -1 + 2। -1 + 2, तो उसको सॉल्व करो ना, उसको सॉल्व करो। मैम यही आएगा। -1 + 2 को आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या, उसको कर दो ना, प्लस माइनस जो भी हो रहा है वैसा आंसर बताओ। ये तो ये थोड़ी पूछा मैंने पूछा पूरा आंसर। 3 नहीं, मैम y बराबर 1। 1, चलो देखते हैं। y बराबर 1 माइनस वाई को छोड़ा अकेला, फिर से यहाँ पे वही कंसेप्ट लगा जो आपके पोल के क्वेश्चन में लगा था। y है माइनस का, तो जब y अकेला रहेगा तो अपने साइन को अपने साथ +5 रखेगा, आएगा मैम। इसको नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -y आ गया, बराबर का निशान, 1 पहले से लिखा था और हमारे पास जो ये 2 है, ये 2 भी बराबर के उस पार जाएगा, तो यहाँ पे जमा का 2 है, वहां जाके -2 बन गया। कैसा बन गया, -2 बन गया। लेकिन हमें तो y का मान निकालना है, तो अभी क्या किया करो, अभी मत ऐसा करो, अभी जो आप कर रहे हो ना -1 + 2 ऐसे मत करो, अभी इसको -y ही लिखो और इसको हल कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस मत करो, कंफ्यूज रहोगे, इसको अभी के अभी ऐसे ही हल कर दो। वो हम चिन्ह इसको तब वहां लेके जाते हैं जब यहाँ पर कोई चर होता, जैसे x होता, तब हम साइन को उधर भेजते, लेकिन दोनों संख्याएं ही थी। तो अभी के लिए इसको सॉल्व करो, 2 में से 1 गया 1, कैसा 1, -1, कैसा 1, -1। तो अब आपको यहाँ पे हर बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको वो चीज अगर याद है, समझ आ गई है, तो उसको बस अपने मन में रखो। हर बार आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, उसका भी शॉर्टकट बना लो। शॉर्टकट ये बना लो कि माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। या फिर ये शॉर्टकट बना लो कि y रह जाएगा अकेला, y का साइन भी उधर चला जाएगा और -1 के पास भी एक माइनस का निशान था, तो y आ गया +1, ठीक है। इसका शॉर्टकट एक ये होता है कि जब हमें y माइनस में नहीं चाहिए, जब हमें y माइनस में नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस y के निशान को दूसरी संख्या को दे देते हैं। लग रहा है इसमें वही वाला लॉजिक जो मैंने आपको पीछे बताया, लेकिन उसको हर बार नहीं करना। उसके लिए बस शॉर्टकट याद कर लो कि y जब जब माइनस में आएगा तब तब इस माइनस के निशान को उठा के उधर दे देना। तो y ने क्या किया, अपना माइनस दे दिया इधर। जो नीले रंग का माइनस है वो y का माइनस है, जो काले रंग का माइनस है वो 1 का माइनस है। माइनस ने माइनस से कर दी गुणा, तो y आ गया 1 के बराबर। कितने के बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। हाँ बेटा पोल करेंगे, अभी y का मान निकला, अभी x का मान भी निकालेंगे, फिर पोल करेंगे, ठीक है। y हमारे पास 1 आ चुका है, अब हमने निकालना है x का मान। तो कोशिश किया करो कि आप जो ये y का मान डालोगे, ये ना तो पहले समीकरण में ना तो दूसरे समीकरण में, आप इसके मान को सीधा डालो तीसरे समीकरण में। किसमें डालो, तो सीधा तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण था x बराबर -2 -4y बटे में इसके 3। तो x तो ऐसे कैसा रहेगा, x का मान हमें पता ही नहीं है। -2 ऐसे का ऐसा, -4 ऐसे का ऐसा, और हमने जो है वो y की जगह पे लिख दिया 1। y के साथ 4 गुणा कर रहा था, तो 1 के साथ भी गुणा करेगा और बटे में इसके 3। ये आ गया -2 -4 बटे में इसके 3। अब इसको सॉल्व करो, -2 -4 आपस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 6। कैसा वाला 6, प्लस का या माइनस का, माइनस
प्लस बिल्कुल का। नहीं, माइनस का। क्यों? क्योंकि 2 और 4 में 4 बड़ा है, 4 के पास माइनस का निशान है, तो 6 के पास भी माइनस का निशान आएगा, बटे में इसके 3, और यहां से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो बस ये हो गया। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी भी बहुत से बच्चों के प्लस माइनस की कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो एक आखिरी बार बता रही हूँ प्लस माइनस की कंसेप्ट, ध्यान रखना उनका बिल्कुल, और पोल में क्वेश्चन अब गलत मत करना। जब भी हम गुणा करते हैं, ध्यान से देखना, अगर कोई संख्या माइनस की है और वो माइनस की संख्या से ही गुणा होती है, तो संख्या से गुणा करेगी, 5 दूनी 10, और चिन्ह से गुणा करेगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, संख्या से गुणा करेगी, चिन्ह से गुणा करेगा। अगर कोई संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या जो है वो जमा की है, तब भी सेम चीज होती है कि संख्या से गुणा करती है, मतलब कि 3 10 से गुणा करेगा, आ जाएगा 30, और चिन्ह से गुणा करेगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, गुणा करते हैं ऐसे, संख्या की गुणा संख्या से, चिन्ह की गुणा चिन्ह से। लेकिन जब जमा करना हो या जब घटाना हो तो ध्यान रखना होता है, सबसे पहले तो मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा है 5 जमा -3, तो नंबर 1 आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर 2 चिन्ह एक साथ दिखने ही नहीं चाहिए। अगर आपको 2 चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं तो इनका एक चिन्ह बनाओ, तो 5 ऐसे का ऐसा, प्लस ने माइनस से गुणा की, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 ऐसे का ऐसा। 5 में से 3 गया तो उत्तर आया 2। ठीक है, 5 में से 3 गया तो उत्तर आया 2। अब यहाँ पर जो उत्तर होता है, उस उत्तर के चिन्ह का फैसला लेना पड़ता है। अगर हम गुणा की बात करते हैं तो गुणा में क्या था, चिन्ह ने चिन्ह से गुणा की, संख्या ने संख्या से गुणा की। लेकिन जमा घटाव में जो उत्तर का चिन्ह होता है, जो उत्तर का साइन होता है, वो हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। 5 और 3 में 5 बड़ा। ठीक है, 5 और 3 में 5 बड़ा है, तो 5 के पास जमा का निशान है, तो 2 के पास भी जमा का निशान ही रहेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। जब भी प्लस करोगे, जब भी माइनस करोगे, अगर मैं बोलूं माइनस का 10 है, जमा का 15 है, इसको हल करना है, पहले तो फैसला लो कि करें क्या, इसको जमा करें कि इसको घटाएं, पहले तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। फैसला लेने के लिए देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इसको घटाना है, तो घटा दो। 15 में से 10 गए तो बचते हैं 5। ठीक है, 10 बड़ा कि 15 बड़ा? 15 बड़ा है, 15 के पास जमा का निशान है, तो इसके पास भी जमा का निशान रहेगा। लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। ठीक है, अगर बोला जाए कि 30 है, माइनस का 30 है और जमा का 5 है, अब देखो पहले इनको करना क्या है, सॉरी माइनस का ही 5 लेते हैं, चलो माइनस का 30 और माइनस का ही 5। पहले देखो इनमें करना क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको आपस में जमा करना है, जोड़ना है। 30 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। 30 बड़ा, 30 के पास माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। फर्क पता होना चाहिए कि गुणा करें तो उत्तर में कौन सा निशान हो, और जमा करें या घटाएं तो उत्तर में कौन सा निशान हो। जमा घटाने में हमेशा जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगता है, लेकिन गुणा में बड़ा छोटा नहीं देखते, गुणा में चिन्ह की भी गुणा होती है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन पोल में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और क्लासेस बच्चों रेगुलर लगाया करो। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे या जो बच्चे कल की क्लास में नहीं आएंगे उनको दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि इस हफ्ते पूरा चल सकता है। ठीक है, तो जो भी शनिवार में नहीं आए थे, थोड़ा कौन सा आंसर, या फिर ये जमा गुणा, या फिर जो हमने आंसर किया था वो वाला? मैम आंसर वाला। ठीक है, इसलिए क्लासेस में रहो रेगुलर। अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है भाई कि आपको चीजें समझ आएंगी। और क्या होता है, जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते
उनको चीजें समझ नहीं आती, लेकिन जो बच्चे रेगुलर रहते हैं बेचारे, उनको समझ आ जाता है, पर अगली क्लास में फिर से रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे कभी कभी आते हैं वो कभी क्लास में आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर जिन बच्चों ने पहले सीखा था उनके लिए फिर एक तरह से होता है कि यार पिछली क्लास में तो सिखाया था मैम ने, है अब दोबारा से क्यों सिखा रहे हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि क्लास रेगुलर रहा करो, आपका भी फायदा है और बाकी बच्चों का भी, ठीक है। क्योंकि ये हैं बड़े बड़े कंसेप्ट, अगर इनको रेगुलर नहीं सीखा, एक क्लास लगाई, दूसरी नहीं लगाई, तीसरी लगाई, चौथी नहीं लगाई, तो फिर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, ऐसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी कि कभी भी आओ सब समझ आएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। रेगुलर आओगे समझ तभी आता है। तो चलिए अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि समय भी कम है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहां पर आपको एक सवाल दे रखा है जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बता दूंगी इसमें करना क्या, थोड़ा सा बता दूंगी, फिर अपने हिसाब से करते जाना। P माइनस क्यू बराबर 1, ये है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 3 P जमा 4 Q बराबर में है 10। ये है हमारे लिए समीकरण नंबर 1 और ये है हमारे लिए समीकरण नंबर 2। एक हिंट दे देती हूं जिससे आपका सवाल आसान रहेगा। आप पहले समीकरण से P का मान निकालो। क्या करो? पहले समीकरण से P का मान निकालो। P का मान निकाल के फिर दूसरे में भर देना। Q का मत निकालना और दूसरे समीकरण से मान मत निकालना। मान निकालो पहले ही समीकरण से, क्योंकि पहला समीकरण थोड़ा छोटा है। छोटा समीकरण होता है तो सॉल्व करने में आसानी रहती है। P का मान निकालो और दूसरे समीकरण में भर दो, और सॉल्व करके फिर आपको Q का मान मिल जाएगा। एक बार Q का मान मिल गया तो फिर दोबारा से तीसरे समीकरण में, तीसरा समीकरण कौन सा होता है जो हम खुद बनाते हैं, वो तीसरा समीकरण होता है, उसमें Q का मान भर देना तो फिर P भी मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, बीच में कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, या फिर Q का मान निकाल दिया, P का मान कैसे निकाले ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। इसमें P का लेकिन मान निकालना है क्या? हाँ, पहले P का मान निकालो, पहले समीकरण की मदद से पता करो P कितना है। अगर Q निकालोगे, Q का मान निकालोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। Q माइनस में है, फिर वही माइनस वाली चीज करनी पड़ेगी, इसलिए P का निकाल दो। हाँ जतिन, कुछ कह रहे हो? पिछले क्वेश्चन की तरह मैम। प्रतिस्थापन विधि है ये, पिछले क्वेश्चन की तरह तो नहीं है, तो उससे तो थोड़ा आसान है, उससे तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है कौन सी विधि? तो है प्रतिस्थापन। मैम ये क्यू का मान आया है, ये समीकरण दूसरे में रखना है या पहले में? आपने Q का मान निकाला कि P का? पी का। हाँ, तो पहले समीकरण से निकाला है तो दूसरे में डाल दो, वैसे जहां पे मैम दूसरे में P लिखा है ना, क्यू का वहां पे मान डाल आ दो। गया मैम। Q का मान आ गया, वेरी गुड। अब जो तीसरा समीकरण निकाला होगा आपने, तीसरा समीकरण है जहां आपने P का मान निकाला था, वो तीसरा समीकरण है, ठीक है। अच्छा। वहां पे Q का मान डाल दो, P अपने आप आ जाएगा। हाँ, सभी कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। आसान सवाल है, पिछले वाला बहुत बहुत तो नहीं, पिछले वाला थोड़ा सा मुश्किल था, बट ये तो बहुत आसान है। इसमें ना माइनस की चिंता ना बटे की चिंता, साफ साफ मान निकालते जाओ और वैल्यू भरते जाओ। हाँ, लेकिन गुणा वगैरह का ध्यान रखना, और प्लस माइनस कैसे करते हैं उसका ध्यान रखना, बाकी तो सब कर लोगे। जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से कर लो, पूरे 10 मिनट है आपके पास। ऑप्शन ध्यान से देखो कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, कभी कभी उसमें भी आप कंफ्यूज रहते हो। ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है ऑप्शन नंबर सी, और ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर ऑप्शन भी नहीं दिख रहे होंगे तो फिर से पूछ सकते हो कि भाई किस ऑप्शन पे क्या लिखा है। अच्छा, जिसका भी आंसर आ जाएगा वो बस अपना हैंड रेज कर देना, ठीक है।
और इस क्लास का पोल रिजल्ट भेज दूंगी आज रात को ही 9:30 बजे के बाद, 10 बजे भेज दूंगी, 9:30 बजे होमवर्क भेजूंगी, 10 बजे पोल रिजल्ट। और इसको थोड़ा सा तरीका चेंज किया है पोल रिजल्ट बनाने का, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द पोल रिजल्ट बने और आप तक पहुंचे। एंड +1 जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करेंगे अब से उनका नाम भी पोल रिजल्ट में नहीं आ पाएगा। मैम हो गया। ओके, अगर आप पोल में हो आंसर कर गया रहे हो, मैम, ओके, हो गया तो मैम। बिल्कुल आपका, ओके बेटा, तो बिल्कुल आपका नाम आएगा रिजल्ट में। लेकिन अगर आप क्लास में हो, पोल में आंसर नहीं दिया है, तो शायद आपका नाम ही ना आए। माइक ऑफ कर दो सुरेंद्र। क्वेश्चन हो गया मैम। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है, मैंने सुन लिया था। चलिए, 11 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, लेकिन क्लास में हमारे पास है 25 बच्चे, तो बाकी बच्चों का वेट करते हैं। ठीक है, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करो। कोई दिक्कत है, कहीं पे फंस गए हो तो पूछ लो। मैम हाँ जी, बोलो। माइक ऑफ है बेटा। मैम क्यू का मान तो बोलिए, अब क्या करना है? और क्यू का मान निकाल दिया। अब देखो, जो तीसरा समीकरण, पता है आपको तीसरा समीकरण कौन सा है? वो वाला समीकरण जहां आपने पी का मान निकाला है, वो तीसरा समीकरण है, ठीक है। उस तीसरे समीकरण में क्यू को हटाओ, क्यू की जगह पे उसका मान भरो और पी का मान निकल जाएगा, ठीक है। पहले बताओ, तीसरा समीकरण पता चला कहां पर है? कौन सा वाला है मालती? सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं क्लास में हमारे पास हैं 24 बच्चे। चलिए 26 तक वेट करते हैं, फिर हम पोल को एंड करेंगे। 6:26 तक वेट मैं कर रही हूँ, तब तक के लिए आंसर दे दो फटाफट से सभी बच्चे, और जिसका नहीं हो पाता है वो अपना आंसर चैट बॉक्स में दे देना। या पहले 26 तक देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर लेते हैं, उसके बाद और समय चाहिए होगा तो मांग लेना, पर ज्यादा नहीं मिल पाएगा। उन्नीस बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। हैंड रेज कर लो जिसने भी आंसर दे दिया है। वेरी गुड। ठीक है, 26 पे हम पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे। पच्चीस हो चुके हैं। अभी किसने आंसर किया? हैंड रेज करो। ओके, मैम बता दो। हम बेटा अभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, टाइम होने दो फिर बताएंगे, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 26 हो चुके हैं और मैं अभी करने वाली हूँ 10 सेकेंड का वेट। किसी को समय चाहिए तो भाई बता दो, नहीं चाहिए तो चलो फिर 10 सेकेंड का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में जाके, और अपना आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। चलो सी देखते हैं। चलो अभी के लिए इसको इस पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था P माइनस क्यू, और इसके बराबर में कितना था, बराबर में था 1। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 का। हाँ, अभी ध्यान से देखो भाई, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका भी गलत हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखो। 3p जमा 4q, 3p जमा 4q बराबर में था 10, और इसका नाम था समीकरण नंबर 2। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या करो, अपना समीकरण नंबर 1 उठाओ, इसको उठाओ और यहाँ से किसका मान निकालो, p का मान निकालो। तो समीकरण 1 मैंने यहाँ लिख दिया p माइनस क्यू बराबर में 1, तो p कितना आ गया, p आ गया 1 जमा q, ठीक है, ये आ गया p का मान। अब इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3 का। इसको हम किसका नाम देते हैं, समीकरण नंबर 3 का, क्योंकि ये हमारी मदद करता है दूसरे चर का मान निकालने में, ठीक है। अब हमने समीकरण नंबर 1 से मान निकाला है, तो किसमें डालेंगे, 2 में डालेंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 2 में मान भरते हैं। 3p जमा 4q बराबर में 10, p का मान भरना है, तो 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, 4q भी ऐसे का ऐसा रहेगा, बराबर में 10 भी ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। हमने p को हटाना है, p की जगह पे उसका मान भरना है। p के साथ 3 गुणा कर रहा है, p के साथ 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो जो p का नया मान हम लिखेंगे वो भी 3 के साथ गुणा ही करेगा, वो भी क्या करेगा, 3 के साथ गुणा ही करेगा। अब हमें पता है जब कोई चीज ब्रैकेट के अंदर होती है, और हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही आपने अपने मान को लिखना होता है, तो ये बन गया ऐसा, 3 गुणा 1 जमा q जमा 4q बराबर में इसके 10। अब हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज होती है और वो गुणा कर रही होती है, तो वो गुणा करेगी इस तरीके से कि इसके साथ भी गुणा हो जाए और इसके साथ भी गुणा हो जाए, किसी भी एक को वो अधूरा नहीं छोड़ेगी। तो 3 क्या करेगा, 1 के साथ भी गुणा करेगा और q के साथ भी गुणा करेगा। 3 ने 1 के साथ गुणा किया तो आ गया 3 एकम 3, 3 ने q के साथ गुणा किया तो आ गया 3q, और 4q पहले से ही लिख रखा था जमा का, और बराबर में 10 ऐसे का ऐसा। सॉल्व करते हैं, 3 ऐसे का ऐसा रहेगा, ये q वाली चीजें हैं, इनको आपस में जोड़ दो, तो 4 5 6 7, ये आ गया 7q बराबर में आ गया इसके 10। अब q का मान निकालना है, तो 7q को अकेला छोड़िए और बराबर में लिख दो 10, लगा दो माइनस का निशान, 3 क्यों, 3 यहाँ पे जमा का है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे ही रखते हैं अब, तो q को छोड़ो अकेला, मतलब 7 क्यों रहने देते हैं, 10 में से 3 गया तो भी 7 होता है ना, 10 में से 3 गया तो भी 7 ही होता है। अब q को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, और q को जब बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 7/7, क्योंकि बराबर के इस तरफ भी 7 है और q के साथ गुणा भी 7 कर रहा था। इस 7 को उठा के जब इधर ले गए तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आके भाग कर दिया, 7 एकम 7, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो q है वो 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब q का मान आ गया, p का मान निकालना है, तो ना पहले में ना दूसरे में किसमें डालो, तो तीसरे समीकरण में q का मान डालो। किसमें डालो, तीसरे समीकरण में q का मान डालो। q आया था 1 के बराबर, p का मान निकालना है, तो p ऐसे का ऐसा 1 जमा q, q का मान तो हमने अभी निकाला, कितना निकाला 1, तो p कितना आ गया, p आ गया 2। तो ये हमारा आंसर है, p 2 के बराबर, 2 कैसे आया, 1 के बराबर। देखो, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 3 में q का मान भरना है, ठीक है, किसका मान भरना है, q का मान भरना है। q को हटाओ और q की जगह पे उसका मान भरो। q का मान कितना है, 1 है, अभी हमने निकाला है ना, 7/7 किया था हमने अभी, तो उससे आंसर कितना आया, 1 आया। तो q की जगह पे लिख दो 1, और 1 में 1 जुड़ गया तो आंसर 2 आ गया।
ठीक है, क्योंकि हमने मैम- वैल्यू डाली थी समीकरण नंबर 3 में। हाँ बोलो। मैम मैंने समीकरण 3 में नहीं डाली इसकी वैल्यू, आपने किस में डाली? 1 से और 2 से निकाली थी मैम। पर आंसर सेम आया कि गलत आया? आंसर तो ठीक आया था मैम। हाँ फिर ठीक है। देखो 3 में इसलिए डालते हैं ना क्योंकि ये तो छोटा छोटा सवाल था, तो आपने 1 में डाले तो ठीक हो गया। लेकिन अगर इस वाले सवाल की बात करें जो कि मैंने किया था, है ना, जो कि देखो मैंने यहाँ पे किया था, तो इसमें मतलब अगर हम 3 में वैल्यू डालेंगे तभी हमारा क्वेश्चन आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बस संख्याएं ही सॉल्व करने को होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे डालो तो देखो कितना लंबा हो जाएगा, यहाँ पे डालू तो भी कितना लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी सवाल बड़े होते हैं कोशिश करनी है कि समीकरण नंबर 3 में वैल्यू भरनी है। लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो आप 1 में भी डाल सकते हो, 2 में भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा इसका सोल्यूशन। हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? मैम बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं बेटा, बैटरी तो चार्ज कर लो। हाँ बोलो। मैम जैसे कि ये पहली समीकरण लिख रही थी जैसे कि P बराबर Q+1, तो मैम ये नहीं याद रहा कि इसमें पुट करना था कि 3P प्लस में 4Q बराबर 10, इसमें पुट करना था। अगर आपने इससे निकाला है, ठीक है, अगर आपने वैल्यू निकाली है समीकरण नंबर 1 से, किससे? 1 से, तो वो भरनी है 2 में। ठीक है, जिससे निकालते हैं ना कभी भी उसमें नहीं भरनी है। जिससे भी आप वैल्यू निकालोगे, जैसे यहां से आपने P का मान निकाला, समीकरण नंबर 1 से निकाला, तो इसको वापस समीकरण नंबर 1 में मत भरना, नहीं तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 से निकालोगे तो 2 में मान को भरना है, 2 से निकालोगे तो 1 में मान को भरना है। ठीक है, हाँ तो चलो अभी क्लास को इतने रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो और क्लासेस में रेगुलर रहो, क्योंकि कल की क्लास में भी हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे और थोड़े से और टफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए रखते हैं क्लास को इतना ही, और जिसको डाउट है वो रुक जाओ, जिसको नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।